फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में आज हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस गिरावट के पीछे जो असली वजह है वो है बाजार में बड़ी गिरावट। आपको पता ही होगा बाजार के क्लोजिंग समय में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई और इस गिरावट की वजह से यहाँ पे ट्राइडेंट में भी हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड में बहुत ही शानदार खरीदारी का मौका आ चुका है। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड, और जिस तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर जो अपडेट निकल कर आ रही है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि वाकई में ये एक बड़ा मल्टीबैगर है, आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। और जिस तरह से इसने पिछले दिनों लोगों को मालामाल किया, फिर से वही संभावना बन सकती है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये वाकई में ऐसा ही मल्टीबैगर है जो पिछले दिनों जिसने लोगों को मालामाल किया था कि आगे भी कर सकता है, और क्या है इसकी एएसएम लिस्ट की स्थिति, और क्या वाकई में ट्राइडेंट लिमिटेड में मौका है निवेश का, और क्या बाजार में गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है या फिर यहाँ से तेजी बन सकती है। क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है या शॉर्ट टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बुक करना है, क्या है संभावना, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 55.10 पर, लो बना 53 रुपीज़ का, हाई है 55.50 का। तो शानदार तेजी बनी थी, लेकिन फिर गिरावट हुई 53.15 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 3.45% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे ये जो गिरावट है इसके पीछे वजह है एफआई की बिकवाली। एफआई बहुत ही ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से लगातार वो सेलर तो बने हुए, लेकिन अब उनकी एग्रेसिव तरीके से सेलिंग शुरू हो चुकी है और इस वजह से बाजार में संभलने का बाजार को मौका नहीं मिल रहा है। हमारे बड़े फंड हाउस जरूर बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन एफआई की बिकवाली बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से बाजार में सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं। आज भी बाजार ने अपने आप को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में बाजार में गिरावट हुई। अब यहाँ पे अगर ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया है पिछले 2 साल में। 30 अप्रैल 2020 को इसकी प्राइस मात्र 4.85 की थी, यानी 4 रुपये का स्टॉक फिलहाल 53 पर है और ये 70 तक जाके भी आया है। तो बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया है और ये स्टॉक मैं आपको लगातार सजेस्ट कर रहा हूँ। जब इसकी प्राइस 5 से 6 रुपये के आसपास थी, मैंने लगातार आपको बोला कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए आपको, और जिसने भी खरीदारी की है उनको बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है। यानी बहुत कम समय में 5-6 रुपये का स्टॉक 70 तक जाके आए, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। अब स्टॉक में फिर से वही माहौल बनने की संभावना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल के हिसाब से भी इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। किसी ने अगर 1 साल पहले भी इसमें निवेश किया हुआ था उसको 14 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था, यानी उस हिसाब से भी 292% का शानदार रिटर्न ऑलरेडी मिला है। तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया, लोगों को कभी भी मायूस नहीं किया है। अब बहुत समय से जो इसकी प्राइस है वो एक ही जगह पे, इस वजह से लोगों को लगता है कि क्या ट्राइडेंट में हमने इन्वेस्टमेंट करके गलती की है या हम क्या फंस गए, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं है। ट्राइडेंट लिमिटेड में हमेशा आपको एक समय के लिए ठहराव तो आता हुआ दिखाई देता है, फिर बड़ी तेज़ी बनती है। और फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करके रखना है, क्योंकि यही मौका है, बहुत जल्द यहाँ पे बड़ी तेज़ी बनेगी। आपको पता ही होगा कि इसको फिलहाल स्टेज 4 में रखा गया है एएसएम लिस्ट की, जिसकी वजह से इसके पैरों में बेड़ियाँ बांधी गई है। ये फिलहाल आप देखोगे तो वॉल्यूम बहुत कम हो चुका है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग कर नहीं पाते और इस वजह से स्टॉक रुका हुआ है। जल्द ही यहाँ पे बड़ी तेज़ी बनेगी और ये स्टेज 4 से बाहर भी आ जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया परसों, पीएलआई स्कीम का इसकी जो एप्लीकेशन थी उसको सरकार ने मान लिया है, यानी 19,700 करोड़ रुपीज़ की जो पीएलआई स्कीम लाई गई है उसकी 61 जो एप्लीकेशन थी उन सबको मंजूर किया गया। उसमें टेक्सटाइल सेक्टर के धुरंधर खिलाड़ी ट्राइडेंट लिमिटेड का भी नाम है, तो ट्राइडेंट को भी इस स्कीम का फायदा मिलने वाला है और इस पीएलआई स्कीम के दम पे अब ट्राइडेंट अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएगी, वृद्धि कर पाएंगे। तो सरकार की तरफ से जो पीएलआई स्कीम लाई है इसका पूरा फायदा मिल रहा है ट्राइडेंट को, और इसी वजह से कह रहा हूँ कि ट्राइडेंट आने वाले समय में कमाल करने वाला है। कंपनियां इस समय काफ़ी परेशानी से जूझ रही है, उनके लिए पीएलआई स्कीम का बहुत सारा फायदा होने वाला है। एक और बेनिफिट निकल के आ रहा है हमारी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है उसका सीधा फायदा इंडिया को मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से अपने आप को नकार साबित कर दिया। तो अब वहाँ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कारोबार करती थी एक्सपोर्ट का, उन सारा कारोबार ठप हो चुका है। वहाँ पे तो जीवन जीने की जो आम ज़रूरत है वो भी पूरा नहीं हो पा रही, तो ऐसे में कहाँ इंडस्ट्री चलेगी। तो अब वो सारा कारोबार इंडिया की तरफ शिफ्ट होने वाला है, यानी इंडिया से एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़ेगा, जहाँ पे यूरोप और यूएस कंट्रीज ये बड़े हैं दाम। ऑलरेडी टेक्सटाइल के मामले में ट्राइडेंट पहले से एक्सपोर्ट का कारोबार करते आए हैं, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई इस समय। यहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन है, उनका कहना है कि
अगर इंपोर्ट कॉटन के ऊपर टैक्स ड्यूटी हट जाएगी तो फिर हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। यानी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जो है उसमें करीब $60 बिलियन का बेनिफिट आ सकता है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। यानी बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है इन कंपनियों को। एक तरह से कहे तो इनके लिए एक लाइफलाइन हो सकती है। तो इंपोर्ट ड्यूटी को हटाना इनके लिए ज़रूरी है और इंपोर्ट ड्यूटी हटते ही कॉटन की कारोबार में बहुत तेज़ी आ सकती है। और वैसे तो आपको पता ही होगा गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए, जिसकी वजह से उन बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स का इशू नहीं है और वहाँ पे बिल्कुल फ्री ट्रेड आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें जो पॉजिटिव बन रही है। अब यहाँ पे एक GCCI टेक्सटाइल लीडरशिप का एक कॉन्क्लेव होने जा रहा है। ये होगा अहमदाबाद में 23 अप्रैल को। इसमें पूरे देश की जितनी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो सारे के सारे मिलेंगे और ये कॉन्क्लेव जो है इसमें सरकार अपनी तरफ से जो भी योजना है वो इंडस्ट्रीज़ के लोगों के साथ शेयर करेंगे और इंडस्ट्रीज़ की जो भी प्रॉब्लम है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। क्या बेनिफिट और मिल सकती है वो सारी इसके माध्यम से डिस्कस होगी। ये कॉन्क्लेव बहुत ही शानदार होने वाला है और टेक्सटाइल उद्योग के लिए सरकार क्या राहत दे सकती है और आगे क्या संभावना तलाशी जा सकती है वो सारी बातें इसमें डिस्कस की जाएगी। तो ये 23 अप्रैल को होने वाली है और एक तरह से आप देखो तो सरकार ने हर तरह से राहत के द्वार खोले हुए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और इसीलिए कहता हूँ कि आने वाले समय में इस टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है और इसीलिए ये मौका है जब आप खरीदारी करके रखें। बिल्कुल आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप देखोगे कि सरकार अपनी तरफ से हर किसी के लिए राहत के द्वार खोल चुकी है। PLI स्कीम का बेनिफिट भी मिल रहा है और अब ये 23 तारीख को जो गुजरात में कॉन्क्लेव होगा उसमें बहुत सारे नए निर्णय लिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से और बहुत बेनिफिट दी जा सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर को, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इंडिया की नब्ज़ है टेक्सटाइल सेक्टर और इसको जितना प्रमोट करेंगे उतना ही सरकार को फ़ायदा होगा, साथ में एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे अगर वॉल्यूम को तो पिछले एक महीने पहले इसका 46 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 38 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल 49 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 39 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम है। तो एक जैसे वॉल्यूम में ही काम हो रहा है और ये वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह ये है कि पूरी तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग को रोका गया है और इसी वजह डिलीवरी बेस काफ़ी कम हो रहा है। अब आप देखो कि Q4 आने वाला है, कंपनी इस बार शानदार रिजल्ट डेफिनेटली पेश कर सकती है। अगर आप Q3 के आंकड़े भी देखोगे तो बहुत ही शानदार निकल कर आए थे। रेवेन्यू इनका 1.98 थाउजेंड को भी जहाँ पे 51.94% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 211.09 करोड़ की थी जहाँ पे 88.22% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.42 है जहाँ पे 90.91% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.66% की है जहाँ पे 23.81% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार आंकड़े पेश किए थे, हर आंकड़ा पॉजिटिव है। इस बार रिजल्ट और भी बेहतरीन हो सकता है और आपको पता ही होगा कंपनी लगातार बहुत सारे अवार्ड जीतती है और इसके पीछे वजह है इनका कारोबार करने का तरीका। आपको ये भी पता होगा कि कंपनी अपने प्लांट्स के लिए खुद बिजली का उत्पादन करते हैं ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, जो उनका वेस्ट निकलता है उस वेस्ट से वो बिजली बनाते हैं और इसीलिए ये कंपनी बहुत हटके है। सबसे बड़ी बात यह है कि 5R के ऊपर कंपनी काम करती है। जो भी वाटर भी वहाँ से उनके प्लांट से निकलता है उसको भी रीयूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के माध्यम से और जो भी वेस्ट है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये कंपनी यहाँ पे कहीं भी लॉस जाने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो बिल्कुल लोगों का रुझान बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 54.40 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 53.75 की प्राइस में देखने को मिल सकती है और स्टॉक नीचे गया तो फिर 52.70 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 56.10 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 57.15 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो है 57.80 का। तो बिल्कुल स्टॉक तेजी के साथ भागा तो 58 तक जा सकता है, गिरावट हुई तो 52 तक आ सकता है। लेकिन फिलहाल तो बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए क्योंकि FI लगातार बिकवाली कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, तो बाजार के लिए सेंटीमेंट तो बिगड़े हुए। तो जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो बिल्कुल बाजार से दूर हो जाए, इस समय इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें और अगर इन्वेस्टमेंट कर भी रहे तो स्टॉप लॉस लगा के चले, वरना बहुत ज़्यादा लॉस की संभावना बन सकती है। हर शेयर में गिरावट की संभावना बन रही है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए मौका है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी शुरू कर दे, एक साथ में खरीदारी ना करें। अगर गिरावट भी होती है आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे ला सकते हैं और अगर आप खरीदारी अभी नहीं करेंगे और बाजार ऊपर चला गया तो फिर आप रह जाओगे। तो यही मौका है जब अच्छे स्टॉक में खरीदारी शुरू करें और ट्राइडेंट उस पैमाने पर पूरा खरा उतरता है, इसमें आप निवेश करो। आने वाले 5 साल में हमारा जो टारगेट 500 का वो बिल्कुल आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड वाकई हटके कंपनी है और सरकार की तरफ से बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।